हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। और आज की क्लास के अंदर आज नया टॉपिक हम उठा रहे हैं और आज है टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स, जिसको देख कर के दिमाग में टेंशन चालू हो जाती है, यानी कि ये समझ में नहीं आ पाता कि याद कैसे करें। मैं आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका लेकर के आया हूँ आप लोगों को फ्रेजल वर्ब कैसे तैयार करानी है उसका। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज के लिए फ्रेजल वर्ब्स। 2 मार्क्स होंगे पक्के, पक्का होगा, पक्का है ये। तो फ्रेजल वर्ब के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फ्रेजल वर्ब क्या होती है पहले समझिए। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जो कि एक तरीके से देखा जाए वो अपने किसी एडवर्ब और प्रपोजिशन के साथ आकर के अपने जो मेन अर्थ होता है उसका जो रियल मीनिंग होता है उससे डिफरेंट मीनिंग देती है। समझा देता हूँ। जैसे गो का मीनिंग जानते हो आप कि गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। एवरीवन नोज इट, राइट, जाना ना। ओके, लेकिन मैंने इसके साथ एक प्रपोजिशन यूज की थ्रू, गो थ्रू। तो गो थ्रू का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, राइट। क्या होगा इसका मीनिंग, रिपीट करना, दोहराना, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसमें मैं प्रपोजिशन चेंज कर देता हूं, ये लगाता हूं गो ऑन, अब ये दोहराना नहीं हुआ, अब ये हो गया कंटिन्यू। क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, दिस इज नाउ कंटिन्यू। क्या है ये, कंटिन्यू है। तो ये फ्रेजल वर्ब आप समझ गए होंगे कि वो क्रिया जो किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ आकर अपने मूल अर्थ से अलग अर्थ दे देती है, दैट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। वही क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। क्या क्या इमेज आपको दिख रही है, देखिए। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब मैं आपको ये तो बता दूं कि अपने जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जाने वाली है। तो देखिए, आपसे पूछी जाएंगी 7 तरह की ये फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ब्रेक, ब्रेक से रिलेटेड। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ब्रिंग से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कैरी, और फिर आपसे पूछा जाएगा कम। कम के अलावा आपको गेट के फ्रेजल वर्ब्स याद करने हैं, और गेट के अलावा आप लोगों को टर्न, और टर्न के अलावा आपको लास्ट नंबर की 7वीं फ्रेजल वर्ब है पुट। और इनसे संबंधित जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं हम लोगों को ये क्या करना है, तैयार करना है। तो लेट अस बिगिन। शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रेक के साथ। तो ब्रेक के साथ आपने देखा कि सबसे पहले आपके सामने आ रहे कुछ इमेजेस, 3 इमेजेस आ रहे हैं, राइट। एक में कुछ जो सोल्जर्स हैं वो गन लेकर के दौड़ रहे हैं। एक में ये लड़की दिखाई जा रही है जिसके चेहरे पर कुछ दाग से हो रहे हैं, और ये देखो इसने पकड़ लिया और ये छुड़ा कर भाग गया। तो यहाँ पर 3 फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग क्लियर हो जाते हैं। तो पहला 3 फ्रेजल वर्ब ना कहकर इसको 2 ही कहेंगे कि ब्रेकआउट के 2 मीनिंग्स होते हैं भाई साहब। ब्रेकआउट के 2 मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्ट फाइटिंग, लड़ना शुरू करना, लड़ाई छिड़ जाना, स्टार्ट फाइटिंग। स्टार्ट फाइटिंग, जब आपको लगे कि लड़ाई छिड़ गई, लड़ने वाले हैं और एक दूसरे को मारने पीटने वाले हैं, तो करना भैया इनके बीच में तो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप अलग होता है भाई, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब होता है 2 लोग, 2 दोस्त अच्छे से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, जुड़ रहे थे, लेकिन बीच में अचानक नहीं जाने क्या हुआ, एक छोटी सी बात को लेकर के दोनों के बीच में ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया, ब्रेकआउट। क्या हो गया दोस्त, ब्रेकआउट हो गया। तो गॉट इट। ब्रेकआउट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना चालू कर देना। और दूसरा ब्रेकआउट का अर्थ होता है क्या, स्प्रेड, फैल जाना। अब ये क्या चीज़ फैलती है, दूध फैलता है, दही फैलता है, या फिर कोई बीमारी फैलती है, ये फैलती है बीमारी। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ बीमारी फैल गई है तो आप वहाँ पर यूज करोगे ब्रेकआउट। और अगर आपको लगे कि कहीं युद्ध छिड़ा है तो आपको या लड़ाई छिड़ गई, विवाद छिड़ गया, आर्ग्यूमेंट छिड़ गया, तो वहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट करना है। अगला है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीनिंग जानते हैं आप, ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। क्या होता है भाई साहब, छुड़ाकर भाग जाना। अगर कोई इंसान किसी को पकड़े बैठा है और वो वहां से छुड़ाकर भाग जाए, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप। क्या कहते हैं, एस्केप। कोई ने पकड़ रखा है किसी को, अरे बच्चा भी माँ की चुंगल छुड़ा के भाग ही जाता है। तो अगर किसी ने किसी को पकड़ रखा है तो अगर वो पकड़ी हुई उंगली को छुड़ा करके और भाग जाए तो दैट्स कॉल्ड ब्रेक अवे। कई बार होता है ना, पुलिस वाले जेल में बंद करके पटकते हैं किसी को और वो वहाँ से छुड़ाकर 9-2-11 हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, उसी को कहते हैं ब्रेक अवे हो जाना। क्या कहते हैं दोस्त, ब्रेक अवे हो जाना। अगला फ्रेजल वर्ब है, अगला है ब्रेक ऑफ। ये लो, आपको लग रहा है कि संबंध टूट गया, नहीं नहीं नहीं, ब्रेक ऑफ का संबंध टूटना नहीं होता है। ब्रेक ऑफ का मतलब पसीने आ रहे हैं ना इस महिला के, क्यों आ रहे हैं पसीने, बोलती बोलती रुक गई, अटक गई, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो जब कोई व्यक्ति बोलते बोलते रुक जाए
तो समझ लो ब्रेक ऑफ हो गया। क्या हो गया? ब्रेक ऑफ, यानी कि समझना स्टॉप वाइल स्पीकिंग। सर ऐसा कब होता है? कब होता है ऐसा? हम बोलते बोलते रुकते कब है? हम रुक जाते हैं जब हमको आगे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना है। जब आगे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है तो हम ये करने लग जाते हैं, तो उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ करना। क्या कहते हैं दोस्त? ब्रेक ऑफ करना कहते हैं। अगला चलते हैं ब्रेक डाउन। ओ इसकी तो तीन मीनिंग्स है भाई साहब। कितने मीनिंग्स है ब्रेक डाउन के? तीन मीनिंग्स। सबसे पहला मीनिंग, ये बंदा बहुत पढ़ाई कर रहा है और इसका क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब ऐसे नहीं ब्रेक डाउन हो गए। ब्रेक डाउन का मतलब होता है पढ़ाई करते करते, मेहनत करते करते भी वो बंदा फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो उसको भी ब्रेक डाउन कहते हैं। और असफलता के बाद आपको पता है दुख तो होता ही है, और दुख होता है तो उसको फील सैड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील सैड। तो ब्रेक डाउन का अर्थ होता है फील सैड भी। मान लो मैंने कोई बैड न्यूज़ सुनी और बैड न्यूज़ सुन करके मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? गार्डन नहीं हुआ, मेरा दिमाग बहुत सैड हो गया, मेरा मन बहुत सैड हो गया। दैट्स कॉल्ड ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का मतलब और एक और चीज़ होती है स्टॉप वर्किंग। कोई चीज़ फंक्शन कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी और काम करते करते रुक गई। दैट्स कॉल्ड स्टॉप फंक्शनिंग को अपन कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। एक कार है, रास्ते में चल रही है, बढ़िया चल रही है, और चलते चलते एकदम खराब हो जाती है, खड़ 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 का साउंड करने लग जाती है। या फिर एक वॉशिंग मशीन है, चलते 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 क्या हो जाती है? गुर्र 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 करके बंद हो जाती है। दैट्स कॉल्ड ब्रेक डाउन हो गई। वॉशिंग मशीन ब्रेक डाउन हो गई। एग्जाम देने वाला बंदा क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। और जिसने कोई बैड न्यूज़ सुनी वो भी क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। तो बोलो याद हो जाएंगे। अगला देखिए ब्रेकअप। ब्रेकअप के बारे में तो आप सब जानते हो, क्या बताऊं? ब्रेकअप तो चलते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आया होगा, कोई ना कोई ब्रेकअप जरूर हुआ होगा। आपका नहीं तो किसी और का हुआ होगा, आपके बड़े लोगों का हुआ होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब यहाँ कर लेते हैं हम ब्रेकअप। तो देखिए ब्रेकअप का मतलब होता है एंड रिलेशनशिप, अपने संबंधों को समाप्त कर देना। क्या कर देना भाई साहब? अपने संबंधों को समाप्त कर देना। ये देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ लगा के बैठे हैं। अब पीठ लगा के बैठे नहीं है सर, खड़े हैं, ठीक है, इसका मतलब इनका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप को अगर आम भाषा में बोले तो तलाक 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 कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वो 3 तलाक बंद है, 3 तलाक बंद है, मैं तलाक ही कह रहा हूँ, डाइवोर्स। यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। अब वो मैरिड के बीच में भी हो सकता है, अनमैरिड के बीच में भी हो सकता है। अब आता है ब्रेक इन। ब्रेक इन की मीनिंग्स भी भाई साहब, इसका मतलब होता है एंटर कर जाना। अब एंटर भी कैसे करेगा देखना। ये बंदा क्या कर रहा है? खिड़की तोड़ रहा है और ये ऊंची कर रहा है खिड़की को, और इसके अंदर से घुस जाएगा। इसका इंस्ट्रूमेंट देखिए, चोरों के पास कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अलग अलग तरह का। तो ये चोर है और ये ब्रेक इन कर रहा है, एंटर कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है? सीक्रेटली कर रहा है। क्या कर रहा है? सीक्रेटली एंटर कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति सीक्रेटली एंटर कर जाता है, कहीं पर भी एंटर कर जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रेक इन हो गया। और ब्रेक इन का मतलब एक चीज़ और होती है, कंट्रोल करना। किसी को कंट्रोल करना भी ब्रेक इन होता है। इसका इमेज नहीं दिया हुआ, लेकिन आप अपने माइंड में सेट कर लो कि किसी को कंट्रोल करना है तो ब्रेक इन। मैंने कहा देख, टीचर है ना, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता। टीचर्स कांट ब्रेक इन स्टूडेंट्स, ओके। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब टीचर ही है जो इन बदमाश बच्चों को क्या कर सकता है? टैकल या कंट्रोल कर सकता है। तो उसी को क्या कहेंगे? ब्रेक इन कर लिया टीचर ने। अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का देखो, शीशा तोड़ करके हाथ अंदर कार के अंदर घुसा दिया। इसका मतलब जबरदस्ती कर रहा है। अगर कहीं पर कोई चीज़ एंटर करती है, प्रवेश करती है, और वो भी फोर्सफुली, तो कहलाती है वो ब्रेक इनटू। तो एंटर फोर्सफुली, समझ गए मेरी बात? क्या समझ में आया दोस्त? एंटर फोर्सफुली। अगर कोई व्यक्ति है, आपको पता है कई लोग बैंक में कैसे घुसते हैं? बैंक रॉबरी कैसे होती है? गन लेकर के आए, गार्ड की कनपट्टी पे लगाया और बोला एक गार्ड, या तो जाने दे अंदर, नहीं तो तू बेहोश हो। नहीं होगा तो कोई बगल वाला गन वाला जो एक बंदा उसके सिर में मारेगा और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 2 गन मैन अंदर घुसेंगे और सबसे पहले मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल लगाएंगे, और जैसे ही पिस्टल लगाया मैनेजर को, मैनेजर निकाल सारा कैश जितना भी है। अरे सर मेरे को नहीं पता कहाँ है कैश। अरे तेरे को कैसे नहीं पता, अभी बता। तो ज़बरदस्ती से किसी की ज़िंदगी में घुस जाना और ज़बरदस्ती से किसी की स्थान पर, किसी लोकेशन पर घुस कर लूट मार कर लेना, क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्रेक इनटू। अगला है ब्रेक बेल। ये देखिए हाथ जोड़ रही है,
प्लीज़ मेरे से नाता मत तोड़ो। यूँ कह रहा नहीं, आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ब्रेक विथ का मतलब भी क्या होता है? संबंध तोड़ देना, यानी एंड अप द रिलेशनशिप। एंड अप द रिलेशनशिप, किसी भी संबंध को तोड़ देना ही क्या कहलाता है? ब्रेक विथ कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? ब्रेक विथ। तो अब देखो सर, ब्रेक थ्रू क्या होता है? ये देखिए कौन बंदा है, ये दीवार तोड़ के निकला है। ये समझ लो कि ये कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन से कम नहीं है। तो जो कोई मुसीबत से निकल जाए, कोई बाधाओं से टकरा करके निकल जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू करना। अगर आप मेरे पैरों में जंजीरें बांधो और दोनों जंजीरों पे बड़े बड़े पत्थर, तो भी मैं उन पत्थरों को सरका के आगे ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बचना है, तो दैट्स कॉल्ड ब्रेक थ्रू। क्या कहता है वो? ब्रेक थ्रू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है मुसीबतों से होकर निकलना। क्या होता है दोस्तों? मुसीबतों से होकर निकलना, होकर निकलना। इसको कहते हैं पास थ्रू डिफिकल्टीज। आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, इसका मतलब आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो। अगर कोई चीज़ रोक नहीं सकती तो आप क्या कर रहे हो? ब्रेक थ्रू कर रहे हो। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स नाउ एक्सरसाइज। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। कौन कौन है जो इनके क्वेश्चन कर सकता है? चलो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, सम ऑफ द प्रिजनर्स, कुछ कैदी जो थे वो मैनेज कर गए, व्यवस्था बना गए और क्या हो गए? भाग गए, जेल से बच गए। तो बताओ टू एस्केप करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। अगर वो नॉर्मली आपको किस तरीके से पूछेगा, डबल वर्ड देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको देगा कि एक तो कि ब्रेक अवे हो गए या फिर ब्रेक ऑफ हो गए। चलो इन दोनों में से बताइए आंसर क्या आने वाला है फटाफट। ऐसे एग्जाम में आएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे, एक चूज करना पड़ेगा। बताइए, रात के समय पर कुछ कैदी जो है जेल से भाग गए। अब जेल से भागने के लिए क्या आएगा बताना? ब्रेक अवे हो गए। क्या हो गए दोस्त? ब्रेक अवे हो गए, राइट? भागने के लिए क्या आएगा? ब्रेक अवे। नीचे आपसे पूछा गया है कि वी डिड नॉट गेट टू इटली, हम इटली में नहीं गए बिकॉज, क्योंकि आर कार ऑन द रोड, क्योंकि हमारी कार जो है रोड पर ही क्या हो गई? क्या हो गई? बताइए। क्वेश्चन आया कि ब्रोक ऑफ हो गई, कार बोलते बोलते रुक गई, या फिर ब्रोक डाउन हो गई। बताओ क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कि कार रोकती, बोलते बोलते रुकती थोड़ी है, बल्कि कार तो खराब होती है, और खराब होने के लिए हमारा आंसर क्या आएगा? ब्रोक डाउन। क्या आएगा आंसर? ब्रोक डाउन। हु टोल्ड यू दैट? किसने बताया तुम्हें कि लॉरा एंड थॉमस, जो लॉरा और थॉमस है दोनों, ये एक महिला है एक पुरुष है, इनके बीच में आई सॉ होल्डिंग हैंड्स दिस मॉर्निंग, अरे मैंने तो उन दोनों को देखा था, वो हाथ पकड़ के जा रहे थे दोनों एक दूसरे का। तो बताओ किसने बताया तुमको कि इनका संबंध टूट गया? तो देखो हु ब्रोक अप, संबंध टूट गया। ऑप्शन आएगा ब्रोक अप, ब्रोक डाउन, ऐसे आएगा। तो आप समझ जाना कि ये महिला और पुरुष जब आ जाते हैं, मेल फीमेल जब आ जाते हैं, तो ज़्यादातर रिश्ता तोड़ना ही होता है। आज के ज़माने में क्या है, इंसानी प्रेम थोड़ा सा ही होता है, इंसानी प्रेम जल्दी टूटता है। देखिए, दे ट्राइड टू रेस्ट्रेन हिम, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, खूब रोका, खूब उसको बांधा, बट लेकिन ही एंड रेन इनटू अ नियर बाय थ्रू हाउस, वो क्या हो गया बताओ? ही ब्रोकअप हो गया या फिर ब्रोक थ्रू हो गया? बताना क्या होगा? आप कहेंगे सर अच्छा वो भाग गया, तो वो मुसीबतों से भागा है, तो मुसीबतों से भागा है तो वो क्या हो जाएगा? ब्रोक थ्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोक थ्रू। द बर्गलर्स एंड स्टोल द टीवी एंड वीडियो, बर्गलर घर में घुसे और चुरा के ले गए क्या? टीवी को, रेडियो को और वीडियो को। ऑप्शन आया, एक आया आपका कि ब्रोक इन और दूसरा ब्रोक अप। बताओ क्या आएगा? अरे बहुत सीधा है मेरे भाई कि अगर मान लो बर्गलर आएंगे तो बर्गलर कोई संबंध थोड़ी तोड़ेंगे एक दूसरे से, बल्कि वो तो अंदर घुसेंगे और चोरी चुपे घुस करके और सामान सट्टे को ले जाएंगे साहब, सामान सट्टे को ले जाएंगे। यहाँ पर क्या ले गए? टीवी ले गए, वीडियो ले गए। आगे देखिए, शी वाइल शी वॉज स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंस, जब वो बोल रही थी ना ऑडियंस के सामने, तो वो रुक गई। अब बोलते बोलते रुक जाने के लिए मैंने आपके लिए एक वर्ड बताया था, क्या? ब्रोक ऑफ। याद है क्या? तो दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको ब्रोक ऑफ जरूर मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ गाड़ी बढ़ाते हैं। देखिए, कार जो है ऑन द हाईवे, रास्ते पर क्या होगी? कार ब्रोक डाउन हो जाएगी।
तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ब्रोक डाउन। अगला देखना, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग, कि डेटिंग कर ली थी 3 साल की, 3 साल की रोज डेटिंग पे डेटिंग, डेटिंग पे डेटिंग, बाद में कि भैया संबंध तोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। तो डेटिंग के बाद संबंध तोड़ा तो क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग। आगे देखो, द थीव्स, चोर घर में घुस गए खिड़की में से होकर। तो बताओ कहाँ, ब्रेक इन टू द हाउस। वैसे ब्रेक इन टू द सही रहेगा, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती खिड़की तोड़ के ही घुसे हैं, तो ब्रेक इन टू भी आ सकता है, ब्रेक इन ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक है ना। अगला देखना, द साइंटिस्ट फाइनली द बैरियर्स इन दियर रिसर्च। वैज्ञानिक लोग अपने बैरियर्स को क्या कर जाते हैं, मुसीबतों को पार कर जाते हैं, बाधाओं को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा ब्रोक थ्रू आएगा। ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा होता है जनरल सेंस। अब वो तो ऑप्शन में आपको ऐसे करके आएंगे कि ब्रेक भरना है कि ब्रोक भरना है, ऐसे क्लियर आएगा ऑलरेडी। तो देखो, द हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल एंड रेन फ्री इन द फील्ड। बताओ, जो अस्तबल से छुड़ा के भागा है ना, अस्तबल से छुड़ा के भागा है या मुसीबतों से भागा है? अस्तबल उसकी मुसीबत थोड़ी है, यहाँ पर तो बैरियर्स मुसीबतें होती हैं, तो मुसीबतों से तो भागना ब्रेक थ्रू होता है। लेकिन घोड़े के अस्तबल था और अस्तबल से भागा, अस्तबल मुसीबत नहीं भैया, यहाँ पर तो खाने पीने को सब मिल जाता है। अरे कौन भागेगा अस्तबल छोड़कर, घर छोड़कर कौन भागेगा भाई, नहीं भागेगा ना। तो ब्रोक अवे आएगा, क्या आएगा, ब्रोक अवे, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं ब्रिंग पर। फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे ब्रिंग पर। सर थोड़ा पानी है। अब पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब किस पर, ब्रिंग पर। किस पर, ब्रिंग पर। तो चलो शुरू करते हैं ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब्स। ब्रिंग अबाउट, सबसे पहली ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट का मीनिंग जानते हैं आप? ब्रिंग अबाउट के 2-3 मीनिंग होते हैं। कोई भी योजना बनाना, कोई भी प्लान बनाना, कोई भी घटना का कारण बनना। तो ये 2-3 मीनिंग आप अपने माइंड में सेट रखेंगे। आज हमने ब्रेक और थैंक यू, आज अपन ने ब्रेक और ब्रिंग किया। तो चलो ब्रेक के बारे में, ब्रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रिंग अबाउट के 3 मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ की योजना बनाना, टू प्लान। आप समय आ गया है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्लान बनाना, वो क्या होता है, ब्रिंग अबाउट। एक ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है टू कॉज टू हैपन, कि कारण बनना किसी चीज़ की घटना होने का। टू कॉज टू हैपन, कोई चीज़ घटना घटी तो उसका कारण बनना, वो क्या हो जाता है आपका, ब्रिंग अबाउट हो जाता है। और एक है ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई चीज़ लेकर के आना, ब्रिंग करना, तो ये भी ब्रिंग अबाउट ही होता है। तो 3 मीनिंग्स आपके क्या हो गए, ब्रिंग अबाउट क्या हो गए। अब बात करते हैं सर ब्रिंग अराउंड क्या होता है। ब्रिंग अराउंड याद है आपको क्या होता है? ब्रिंग यानी लाना, अराउंड यानी आसपास, यानी किसी घटना को घटाना। इसका मतलब भी क्या होता है कि कोई घटना घटाना या फिर कोई संदेश भेजना। टू सेंड अ मैसेज, टू सेंड अ मैसेज, किसी संदेश को भेजें, कोई घटना हम घटाएं, तो वहां पर भी ब्रिंग अराउंड का यूज किया जाता है। ब्रिंग बैक, किसी को वापस लौटा के लाना। देखो ये डॉग, मैंने बॉल फेंकी और डॉग वापस लेकर के आ रहा है, तो ब्रिंग बैक। तो सिंपल है, ब्रिंग लाना, बैक वापस, यानी किसी चीज को रिटर्न करना। रिटर्न तो जानते होंगे ना इसकी हिंदी तो। अगला देखो ब्रिंग डाउन। अब ब्रिंग डाउन यानी घटाना। एक तो तक कम डाउन, खुद ही घट जाना। एक होता है ब्रिंग डाउन, घटाना, किसी चीज़ को घटाना। अब ये देखो, ये कीमत इतनी बढ़ गई है, अब इंडिया में भी कीमत बढ़ गई है, मार्केट घट रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर घटाया जा रहा है। ये घटाना, रिड्यूस करना। ब्रिंग डाउन का मीनिंग होता है दोस्त, रिड्यूस करना। क्या होता है, घटाना या रिड्यूस करना। ब्रिंग ऑफ, अगर कोई व्यक्ति किसी को ब्रिंग ऑफ करता है, तो ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कि अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाना, सफलता प्राप्त कर लेना। एक तरह से कैरी ऑफ की तरह होता है। तो ये होता है ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, गेट सक्सेस। कैरी ऑफ की तरह होता है, ओके, गेट सक्सेस। अगला है ब्रिंग ऑन। किसी में ब्रिंग ऑन करना मतलब होता है किसी में सुधार लाना, किसी को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना। मैं कोई चीज़ ला करके किसी को प्रोत्साहित कर दूं, ब्रिंग ऑन कर दूं, तो ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। ENCOURAGE, एनकरेज करना का मतलब होता है प्रोत्साहन करना।
और साथ में अगर हम बोलें अगर प्रोत्साहन करना हो गया, इसके अलावा अपन ने क्या किया, प्रोत्साहन तो किया ही, लेकिन कोई चीज़ में इंप्रूव करते हैं अपन, सुधार करते हैं ना, तो वहाँ भी अपन क्या यूज़ करते हैं, ब्रिंग ऑन करते हैं, इंप्रूव करना। किसी चीज़ को इंप्रूव करते सुधारते हैं, किसी चीज़ में सुधार लाते हैं तो भी ब्रिंग ऑन यूज करते हैं। एक है ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग आउट का मतलब नॉर्मली प्रकाशित करना होता है, कोई भी चीज़ को प्रकाशित करना, हाईलाइट करना। हाईलाइट कह दो, जैसे कोई चीज़ लेकर के आए हम बाहर ला करके रख दी हमने तो वो हाईलाइट हो गया। क्या हो गया वो? हाईलाइट। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना या फिर किसी को पब्लिश करना, किसी किताब को पब्लिश कर दिया हमने तो वो क्या हो जाता है? प्रकाशित करना। बिल्कुल सही है भाई साहब, ब्रिंग आउट। कोई चीज़ अंदर रखी थी उसको लेकर के और बाहर रख दिया तो हमने क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया, उस पर उजागरित कर दिया उसको, ये प्रकाशित करना हो गया। अगला देखो ब्रिंग टू। ब्रिंग टू माने किसी को कहीं तक लेकर के आना। जैसे देखो ये ब्रिंग टू लेकर के आए, यानी किसी को किसी चीज़ के पास लेकर के आना, मतलब पास में लाना। पास में लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बनती है तो एक तो ब्रिंग आउट बनती है, ब्रिंग डाउन बनती है और एक ब्रिंग अप बनती है। ब्रिंग अप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, रियर करना, नर्चर करना, पालन पोषण करना। ठीक है दोस्त। और अगर आपसे कोई पूछे ब्रिंग अलोन, ब्रिंग अलोन का मतलब साथ लाना, किसी को साथ में लाना, आपके साथ लाना। ये क्या हो गया? साथ में लाना। अगर कोई किसी चीज़ को साथ में लाता है तो ब्रिंग यानी लाना, अलोंग यानी साथ, ब्रिंग यानी लाना, अप यानी ऊपर, येलो लाई ऊपर, गोदी में खिला दिया, पालन पोषण कर दिया। ठीक है ना। आगे देखिए अगला है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन देखो ये बंदा क्या कर रहा है? कंप्यूटर से पैसा कमा रहा है। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना, कोई चीज़ का पैसा कमाना। ब्रिंग यानी लाना, इन यानी अंदर। तो कोई चीज़ अपन ला करके आते हैं, घर के अंदर रख देते हैं, वो क्या होती है? अर्न, पैसा कमाना। ब्रिंग ओवर, अगर अपन किसी चीज़ को ब्रिंग ओवर करते हैं तो ब्रिंग ओवर मतलब किसी चीज़ पर कोई अपने ऊपर लेकर के आना, हावी करना, किसी चीज़ को हावी करना, अपने ऊपर हावी करना, ओवरवेल्म करना, किसी चीज़ से आच्छादित होना। मेरे दिमाग में कोई विचार आ गए तो मैं ब्रिंग ओवर किया विचार को। क्या किया? ब्रिंग ओवर किया। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है वही उजागर करना, हाईलाइट करना, लेकिन वो प्रकाशित हो जाता है, ये हाईलाइट होता है। भाई अगर मानो बुक के लिए आए कि बुक पब्लिश करनी है तो उसके लिए ब्रिंग आउट लगाना, ब्रिंग फोर्थ नहीं। ठीक है ना। ब्रिंग फोर्थ कब लगाना है? जब नॉर्मल कोई सच है उसको बताना है तो ब्रिंग फोर्थ लगाना है। तो आपको याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। चलो देखते हैं क्वेश्चन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, आज जो सरकारी निवेश है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो बड़ी बड़ी चेंजेस लेकर के आया हमारे समाज में। तो लेकर आना समाज में, क्या समाज को नीचे गिराया है? नहीं, बल्कि समाज में चेंज लेकर के आया है। तो क्या आ जाएगा? ब्रिंग अबाउट। सोशल मीडिया जो है उसने क्या किया है? बड़े बड़े परिवर्तन लाया है कि कैसे हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट, कि कैसे हाउ मतलब बच्चों को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। क्या उसने बड़े चेंजेस को घटाया है सोशल मीडिया ने, या फिर बड़े परिवर्तनों को लेकर आया है? बिल्कुल यहाँ पर लेकर आया है, ना कि वो उसने घटाया है। आगे देखो आए माई कैमरा, मैं अपने कैमरा को भी लेके आया टू द म्यूजियम में, इन केस कि कहीं ऐसा ना हो जाए आई वॉन्टेड टू टेक सम फोटोज़, मैं फ़ोटोज़ लेना चाहूँ, फ़ोटो लेने की वजह से मैं कैमरा भी मेरे साथ लेके आया। तो साथ में लाना ब्रॉट अलॉन्ग, साथ में लाना ब्रॉट इन नहीं, वो तो कमाना होता है, ये ब्रॉट ऑन साथ लाना अलॉन्ग हो जाएगा। पहले तो शी डिड नॉट एग्री, वो सहमति नहीं हुई दैट एक्सरसाइज वॉज इंपॉर्टेंट, कि एक्सरसाइज भाई बहुत ज़रूरी थी, बट लेकिन आई मैनेज, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया और अपनी बातों को मनवा लिया। तो बताओ मैनेज, मनवाना मतलब सहमत करना भी आपका क्या होता है? किसी को सहमत करना। अगर आपसे कोई सहमत करना चाहे तो ब्रिंग कम अराउंड भी होता है और ब्रिंग अराउंड होता है। ब्रिंग अराउंड मानी सहमत करवाना किसी को, और क्या होता है अब आप किसी को सहमत नहीं करवा रहे हो तो अगर खुद सहमत हो रहा है व्यक्ति तो कम अराउंड भी होगा, कम अराउंड टू, कम अराउंड टू ये होता है। तो टू भी आता है यहाँ पर, तो ब्रिंग अराउंड आ जाएगा। बल्कि घटित नहीं किया मैंने उसको, मैं उसको लाया नहीं, बल्कि मैंने उसको सहमत किया उसको। माई क्लॉक स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। सो आई, बताओ मैं इसे वापस ले गया किसको? टू द शॉप, दुकान पर। तो वापस से ले जाना, रिटर्न करना। रिटर्न करने का कौन सा मीनिंग होगा? बैक करना, ऑन वाला नहीं। दोज फोटोज़, ये फोटोज़ जो है वो मेरी मेमोरीज को जो मैंने स्पेन में बिताई थी उनको वापस ले आया। तो ब्रिंग इन, ब्रिंग बैक, वापस ले आया। द प्राइम मिनिस्टर्स एम, जो मुख्य क्या है अपने प्रधानमंत्री हैं, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है?
क्या करना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को आधे तक क्या करना होता है, लाना नीचे लाना होता है या लौटाना होता है, आधे तक नीचे लाना होता है कि भाई वो ये चाहते हैं कि बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो, घटाना। उसकी जो शिकायत थी उसकी शिकायतें थी वो उजागर करती है या फिर लेकर के आती है परिवर्तन टू द कंपनीज पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज में। बताओ उसकी शिकायतें कुछ परिवर्तनों को लाती हैं या कुछ परिवर्तन उजागर करती है, कंपनी की पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन हुए उनको उजागर करती है या उनको लेकर के आती है, बताओ। लेकर के आती है, शिकायत हमेशा पॉलिसीज में परिवर्तन लेकर के आती है। कई बार अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं, वो अलग अलग तरीके के परिवर्तन हमारी लाइफ में लेकर के आते हैं। विद माई मेन जॉब, अपने मेन जॉब से जो मैंने फ्रीलांस वर्क का किया था मैंने कमा लिए कितने रुपए, मैंने भाई साहब 40,000 रुपये प्रत्येक साल कमाए। तो कमाने के लिए ब्रिंग इन, इफ़ अगर ही कैन दिस डील, अगर वो क्या कर ले इस डील को ब्रिंग इन कमा ले या ब्रिंग ऑफ जीत ले, तो क्या होगा, ही विल बी ए वेरी रिच मैन। तो डील को जीतना पड़ेगा, कमाने से पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जीतना पड़ेगा भाई साहब, जब जाके वो अमीर हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रिंग ऑफ आ जाएगा। व्हेन आर यू योर न्यू बुक, अब तुम तुम्हारी नई बुक को कब ला रहे हो, कब प्रकाशित कर रहे हो, तो प्रकाशित करने के लिए ब्रिंगिंग आउट आएगा, ना कि ब्रिंग डाउन आएगा। अगली फ्रेजल वर्ब है, या अगले जो फ्रेजल वर्ब है वो हम बाद में पढ़ेंगे। 2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लीजिए। शी इज़ गोइंग टू ए फिल्म ऑन DVD दिस इवनिंग, बताओ वो क्या करने वाली है, एक फिल्म को इस DVD में ब्रिंग ओवर करने, हावी मतलब इसको आच्छादित करने वाली, भरने वाली है या कमाने वाली है, वो भरेगी, इस पर हावी करेगी। मतलब वो क्या करेगी कि ब्रिंग ओवर अ फिल्म, एक फिल्म को भरेगी किसमें, DVD में। तो भरना, आच्छादित होना, इसके लिए ब्रिंग ओवर आएगा। तो बी ए प्लान, हमने एक प्लान बनाया जाने का एक टूर पर, तो प्लान बनाने के लिए ब्रिंग अबाउट यूज करते हैं, ओके, ना कि ब्रिंग आउट। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा क्विकली करवाया, और क्योंकि ये 2 ही फ्रेजल वर्ब हुई है इसके अंदर, अब आप आराम से तैयारी कीजिएगा इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स को। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों याद भी होंगी आपको। बाकी बच्ची आपकी 5 फ्रेजल वर्ब्स, उसकी एक लंबी क्लास लेकर के आपको करा दी जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये